स्पेशल एट 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह बादल। स्पेशल की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त जो सरकार का सफेद झूठ यहां पर सामने आया है। सफेद मक्खी के मुआवजे पर सरकार के दावों की पोल खुली है। दरअसल प्रदेश सरकार ने केंद्र को अभी तक नुकसान की या मुआवजे की कोई रिपोर्ट भेजी ही नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के पत्र से यह खुलासा हुआ है, जो कि एक पत्र एक सांसद ने लिखा था, जिसके जवाब में यह पत्र लिखा गया है कृषि मंत्री की तरफ से। तो यह वो पत्र जो कि कृषि मंत्री ने लिखा है, जो सवाल उनसे किया गया था रिपोर्ट को लेकर। और ऐसे में खुलासा यह हुआ है कि मुआवजे पर सरकार जो तमाम दावे कर रही है, उन दावों की पोल खुल गई है। इस वक्त की मुआवजे पर सरकार के दावों की पोल खुल गई है। ये लेटर, ये चिट्ठी, जो कि एक जवाब दिया गया है कृषि मंत्री की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि प्रदेश सरकार ने कोई रिपोर्ट अभी तक कृषि मंत्रालय के पास नहीं भेजी है, जिसमें यह आंकड़ा हो कि प्रदेश में कितना नुकसान सफेद मक्खी से किसानों का हुआ है और कितने मुआवजे की जरूरत इन किसानों के लिए है। जबकि सरकार के नुमाइंदे तमाम दावे कर रहे हैं कि जल्द ही प्रदेश के किसानों को यह मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन साहब जरा यह भी बताइए कि जब तक रिपोर्ट ही तैयार नहीं करके भेजी गई सरकार के पास, तो मुआवजा कैसे देंगे आप? अनिल मोर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी इस लेटर को लेकर? देखिए, सांसद दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक लेटर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को लिखा गया। 3 फरवरी को ये लेटर लिखा गया। इस लेटर के जरिए सांसद दुष्यंत चौटाला ने जो प्रदेश में जो सफेद मक्खी के प्रकोप की वजह से जो फसलें बर्बाद हो गई थी, उन फसलों के मुआवजे को लेकर लेटर लिखा गया था। और उसके अगर जवाब की बात करें, 10 तारीख को इसका पूरा का पूरा जवाब आया। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से जो जवाब सांसद दुष्यंत चौटाला को दिया गया, जो पत्र दिया गया, वो उसमें जो तथ्य सामने आए वो बिल्कुल चौंकाने वाले, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से बिल्कुल साफ साफ पत्र के जरिए लिखा गया कि हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई मदद की मांग नहीं की गई, किसी तरह की कोई राशि की मांग यहाँ पर नहीं की गई। और साथ ही हरियाणा सरकार ने कोई भी कितना हरियाणा सरकार में किसान को कितना नुकसान हुआ, तो नुकसान की भरपाई कितना पैसा। लेकिन अनिल, आप कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में या इस लेटर में साफ तौर पर एक कहा गया है कि कोई रिपोर्ट अभी तक सरकार की तरफ से बना के नहीं भेजी गई है कि कितना नुकसान हुआ है और कितने मुआवजे की जरूरत है। तो क्यों सरकार के तमाम नुमाइंदे, चूंकि कल आपने कृषि मंत्री से भी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि जल्द सरकार जो है मुआवजा दे देगी। सीएम साहब भी कल ये कहते नजर आए थे सोनीपत में कि आचार संहिता लगी हुई थी पंचायत चुनाव को लेकर के, लेकिन अब तुरंत मुआवजा दे दिया जाएगा। जब रिपोर्ट ही तैयार ही नहीं की गई, तो मुआवजा देने का दम सरकार के तमाम नुमाइंदे क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर सरकार की बात करें, लगातार सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री की बात करें, कृषि मंत्री की बात करें, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सफेद मक्खी से प्रकोप के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र से मदद ली गई। साथ ही जो मुआवजा था, काफी सारा मुआवजा बांट भी देगा। हालांकि कई हिस्सों में मुआवजा नहीं बंट पाया, लगातार दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जब हरियाणा सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट ही तैयार नहीं की गई, रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार से कोई पैसों की डिमांड नहीं की गई, केंद्र सरकार को कोई आंकड़ा नहीं दिया गया कि प्रदेश में कितनी फसल बर्बाद हुई है, कितने प्रभाव, कितने पैसे की जरूरत है, कितनी मदों की जरूरत है। जब सरकार की तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं तैयार की भेजी गई, तो सवाल ये उठता है कि कैसे किसानों को मुआवजा मिलेगा। चलिए, शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सवाल यही कि कैसे आखिरकार किसानों को मुआवजा मिलेगा, और जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो सफेद मक्खी के प्रकोप की तरह सफेद ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं स्पेशल एट 11 की। और आज स्पेशल में हम बात करेंगे उन शौकीन लोगों की जो कोशिश करते हैं कि वो सेहतमंद रहे, जिम में जाकर घंटों पसीना बहाते हैं, अच्छी खुराक भी खाते हैं, लेकिन कैसे वो खुराक उनके लिए जहर का काम करती है, ये आज आपको बताएंगे। जी हाँ, मौत का सप्लीमेंट। अगर आप जिम जाते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं और उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए वे प्रोटीन या तमाम तरीके के जो सप्लीमेंट आते हैं
वो आपकी मदद करेंगे। तो ये रिपोर्ट आपके लिए है और आज आधे घंटे का पूरा स्पेशल भी आप ही के लिए है और आपको पता लगेगा कि आखिरकार कैसे ये सफेद पाउडर आपकी रगों में घुलकर आपको मौत दे रहा है। क्या आप बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं? क्या आप जिम में घंटों पसीना बहाते हैं? क्या आप सप्लीमेंट लेते हैं? तो जरा सावधान हो जाएं। यह खबर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपका भविष्य खतरे में है। कहीं आपका सप्लीमेंट जानलेवा तो नहीं? आज की फैशनेबल लाइफ में स्मार्ट दिखने के लिए युवा जिम में घंटों पसीना बहाते हैं और आजकल तो बॉडी बिल्डिंग एक अच्छा स्कोप भी बन गया है जिसे लोग प्रोफेशनल के तौर पर भी अपना रहे हैं, क्योंकि आज की भागती दौड़ती लाइफ में हेल्दी रहना काफी मुश्किल है, जिसके लिए लोग जिम जाते हैं, एरोबिक्स करते हैं, फिटनेस के लिए सप्लीमेंट भी लेते हैं। लेकिन क्या आपका सप्लीमेंट आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है? क्या आप सप्लीमेंट के नाम पर जहर तो नहीं ले रहे जो आपकी किडनी और लीवर को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा हो? आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां सप्लीमेंट के नाम पर जहर बेचा जा रहा था। अंबाला में एक फैक्ट्री में नकली सप्लीमेंट का कारोबार हो रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए कई क्विंटल सप्लीमेंट जब्त कर लिया। सप्लीमेंट के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ये नकली सप्लीमेंट अंबाला समेत पूरे हरियाणा के जिम में सप्लाई हो रहा था। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को भी धर दबोचा है। नकली सप्लीमेंट आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, आप खुद सुनिए। बॉडी की समर्थता को बढ़ा देते हैं, स्टेमिना को बढ़ा देते हैं, किंतु हमारी बॉडी पे स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं और वो लास्ट में जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको फेलियर कर सकते हैं और एक तरह से पॉइजन, आप यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारे बॉडी का हर ऑर्गन इफेक्ट होता है और लाइफ को भी शॉर्ट कर। अंबाला पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़कर भले ही कामयाबी हासिल की हो, लेकिन सवाल यह है कि देश भर में न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इस खतरनाक जानलेवा पाउडर का शिकार हो रहे होंगे। कहीं आप भी ऐसे ही किसी घातक सप्लीमेंट के स्लो पॉइजन का शिकार तो नहीं हो रहे? आपके लिए यह सावधानी रखना बेहद जरूरी है कि क्या आपका सप्लीमेंट भी कोई जहर तो नहीं। अंबाला से कमलप्रीत सपरवाल, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी पर आज बात करेंगे कि जो आप सप्लीमेंट बोल रहे हैं वो स्लो पॉइजन का काम तो नहीं कर रहा आपके लिए। श्याम सुंदर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये जो सप्लीमेंट है ये आपकी रगों में जहर को घोल रहा है और कैसे धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को अंदर से खत्म कर रहा है। लेकिन उससे पहले अंबाला का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता कमलप्रीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलप्रीत, आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा कहें या ये कहें कि जो गोरख धंधा चल रहा था सप्लीमेंट का, उसका खुलासा हुआ और कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? कमलप्रीत, आप सुन पा रहे हैं? जी, क्या आप अपना सवाल दोहराएंगे? कमलप्रीत, जो सप्लीमेंट का खुलासा हुआ है जो कि बनाया जा रहा था नकली सप्लीमेंट, कैसे इसका खुलासा हुआ और कितना बड़ा ये पूरा रैकेट है, कहां तक इनका जो कारोबार है, काला कारोबार फैला हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं कि फिलहाल जो है एक आदमी जो है उसको इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से क्विंटल के हिसाब से जो है ये सप्लीमेंट बरामद किया गया है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से स्टेरॉइड जो है वो इसमें मिलाया जाता था और भी इसके अलावा कई दवाएं जो है वो इसमें मिलाई जाती थी, और उस बारे में जब हमने विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ये एक स्लो पॉइजन का काम करता है और धीरे 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 करके ये इंसानी जो शरीर है उसके अभिन्न जो अंग है, ऑर्गन्स हैं, उनको खराब करने का काम करता है। बड़ी बात यह है कि जब इसका सेवन किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो शरीर की क्षमता है वो बढ़ जाती है। इंसान जो जिम जा रहे हैं लोग, जो युवा पीढ़ी हमारी
जिम जाती हैं कसरत करने के लिए, अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, उनको ये लगता है कि शायद इस सप्लीमेंट से उनकी शारीरिक क्षमता जो है वो बढ़ रही है, वो ज्यादा कसरत जो है वो कर पाते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान रहते हैं कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, इस तरीके के जो सप्लीमेंट है, और खास तौर पे वो जो डुप्लीकेट सप्लीमेंट का मामला है, उस मामले के अंदर वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम करता है और एक बड़े स्तर पर धीरे धीरे उनके अंगों को जो है वो डैमेज करता रहता है, और जो आने वाले समय में जिसके जो रिजल्ट है वो बड़े घातक हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया कमलप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो श्याम सुंदर जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। नकली सप्लीमेंट बनाने की ये जो फैक्ट्री थी, यानी कि ये जो काला कारोबार चल रहा था, उसका भंडाफोड़ हुआ। लेकिन सवाल ये कि आज के समय में हर एक नौजवान ये चाहता है कि वो चुस्त दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, और उसी चक्कर में जब जिम जाता है तो जिम के तमाम जो ट्रेनर होते हैं वो भी उनको रिकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंट लें तभी अच्छा होगा। लेकिन अगर इस तरह के सप्लीमेंट सामने आते हैं जो कि नकली हैं, सफ़ेद पाउडर, नुकसान इनके क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा बॉडी बनाया है, जिसे आप ईश्वर कहें, अल्लाह ताला कहें, वाहेगुरु कहें, ये शरीर बड़ा सूझबूझ करके लाखों वर्षों के बाद एक मानव बनाया गया। लेकिन जब भी आप किसी शरीर के साथ छेड़खानी करेंगे, या उसको जितना आपके अंदर आपकी कैपेसिटी है उसके अलावा कुछ उसमें डालने का प्रयास करेंगे, जैसे कि सरकार में, क्योंकि मैं प्रशासन में हूँ, अगर गाड़ी में बहुत ज़्यादा लोड कोई डाल देता है तो हम उसका RTA या SDM चालान काट देते हैं। पर क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है, इसमें विभिन्नताएं हैं। आज आपका चैनल दिखा रहा है कि ये लेना गलत है, कोई दूसरा चैनल दिखाएगा कि ये खा लेना चाहिए। अल्टीमेटली व्यक्ति जाए कहाँ? देखिए, हम लोग शुरू में बेसिक में चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी पहलवानी करते थे, तो वो हमें याद है, हम सारे भाइयों को अखाड़े में लेके जाते थे। अखाड़े में ले जाने के बाद एक दूसरे के साथ वो खड़ा करके कुश्ती करवाते थे। मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं छोटा था मैं भी जाता था। तो हमने ये देखा कि घर में आके हमारी माँ है, हमारे फादर हैं, वो हमें दूध में कुछ बादाम खिलाते थे। मुझे लगता है कि वो रियल प्रोटीन उसको बोलते हैं, कि दूध में, बादाम में। पंजाब में आप जाइए, लस्सी आज भी पीते हैं वहाँ लोग, कुश्ती करेंगे उसके बाद भी लस्सी पी लेते हैं। लेकिन ये जो पाउडर्स आते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, मैं भी बहुत सुन रहा था, पर क्योंकि फिल्म। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमारे आज के नौजवान हैं, ठीक है, आपने बताया कि पुराने समय में कुश्ती किया करते थे, उसके बाद दूध बादाम घूट करके ले लिया करते थे, लेकिन आज के समय में नौजवानों की जो एक साइको इसको कहा जाएगा कि साइकी जो हो गई है कि जल्दी से बॉडी बन जाए, यानी कि क्विक एक्शन नौजवान चाहता है, और उसी वजह से जब जिम ट्रेनर देखते हैं कि हाँ ये शख्स जो है क्विक एक्शन चाहता है, तो उसको रिकमेंड कर देते हैं इस तरह के पाउडर। जबकि जो नेचुरल सप्लीमेंट है, चाहे आप प्रोटीन की बात करें या पोटेशियम आपको लेना है या आपको कार्बो लेना है, जो लोग जिम जाते हैं, तो नेचुरल सोर्सेज उनके लिए ज्यादा बेटर है ऐसे पाउडर की बजाय। हाँ बिल्कुल, देखो मैं इनको 3 चीज़ों से जोड़ता हूँ। सेवा, साधना, सत्संग जो होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। अगर आप ये जिम में जाते हो, देखना जिम में हम दौड़ते हैं, बहुत बुरी तरह से दौड़ते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे शरीर का जो अंदर का जो जिसको ढांचा बोलते हैं, जिसको आप अगर आप बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पूरा का पूरा कुछ मांग करता है, डिमांड करता है। तो मैंने तो देखा है जिम में कुछ लोग पानी भी पीते हैं, जबकि पानी पीना सबसे खतरनाक होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, हम लोग पानी पीते हैं गाँव में, क्योंकि हम गाँव से आते हैं, वहाँ पानी नहीं दिया जाता था। अगर कोई ऐसी मेहनत की बात होती है तो उसके बाद दूध अगर पी लिया जाए तो बहुत बेटर रहता है, या कोई ऐसा पदार्थ जो आपको शक्ति दे। आज भी गांव में ये चीज़ें हैं, पर क्योंकि शहरों में फिल्मी दुनिया से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। बॉडी दिखाना जो होता है, उनका बॉडी किस प्रकार से दिखे, इवन देन जो शर्ट पहनी जाती है उसका बॉडी नज़र आना चाहिए। आप कहीं भी देख लीजिए, मुझे लगता है ये बड़ा खतरनाक है, और बगैर किसी की आपने जो जानकारी किया श्याम सुंदर जी के, जैसे वर्कआउट आप करते हैं तो उसके तुरंत बाद कुछ लोग पानी पीते हैं। कहा यह जाता है कि जब आदमी वर्कआउट करता है तो उस समय मसल्स ब्रेक होती है, और जिम ट्रेनर्स अक्सर लोगों को ये कह देते हैं कि मसल्स ब्रेक के लिए क्विक अगर आपको कुछ चाहिए तो प्रोटीन इस तरीके का ले लीजिए। हाँ देखो, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 2 दिन पहले ही मैं CMO साहब के साथ यहाँ बैठा हुआ था हॉस्पिटल में। वहाँ एक सज्जन आए, उन्होंने बताया, मैं वास्तव में हैरान हुआ उस व्यक्ति की, ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है इस देश के अंदर। उन्होंने बताया कि अगर आपको सांस चढ़ता है, किसी भी तरीके से अगर सांस चढ़ता है, तो रात को दूध पीना बंद कर दीजिए। उसने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। मैंने कहा दूध तो हम बचपन से पीते आते हैं। कहते नहीं, जिसको सांस चढ़ता है उसको दूध रात को नहीं लेना चाहिए। तो अल्टरनेट क्या होना चाहिए? हम लोग बोलते हैं, हमारे परिवार में बोलते हैं कि सुबह सुबह पानी पीना चाहिए, तो मैं गर्म पानी पीता हूँ ज़्यादातर। उन्होंने कहा कि नहीं, पानी पीने का ज़रूरत नहीं है, पानी पीने से पहले 2 बिस्किट ले लीजिए। कौन से बिस्किट लेने हैं, आटे के हों या 2, वो आपका अलग मर्जी है। अगर हम बिस्किट लेके उसके ठीक 10 मिनट के बाद पानी पिएँ तो आपके जो जोड़ों में जो दर्द होना शुरू हो जाता है, जो सांस चढ़ता है,
पेड़े पे हम चढ़ते हैं, आप भी चढ़ के आए होंगे, आप जोर से चढ़ेंगे, देखना आपको रुकना पड़ता है कुछ सेकंड के लिए। तो मैंने ये प्रयोग किया, अपने किया। जब मैं सेक्रेटरीट जाता हूँ तो ऊपर चढ़ते हैं पेड़े पे हम जाके, वो मेरा सांस चढ़ना बंद हो गया। समझ में आया कितनी छोटी छोटी टेक्निक हमारे चलिए देश बिल्कुल, में ये तमाम है। चीजें मैं आपसे और जानूंगा कि आखिरकार इस तरह के पाउडर से और क्या जो बड़ी बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा और ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और बात करेंगे इस जानलेवा पाउडर की और बीमारियां दे रहे इस प्रोटीन की। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट अब घर बैठी माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call बजट सेशन आने वाला है तो उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? 15 के लगभग सीटिंग करना चाहते हैं। स्पीकर साहब और मैं दोनों इस बात पर हैं कि सेशन थोड़ा लंबा चले, हेल्दी पार्टिसिपेशन हो। और क्या बैठक हो सकता है? कम से कम हर विधानसभा में 60 सीटिंग होनी चाहिए। आप खुश हैं इससे? मैं ठीक हूँ। जो मेरे को रोल, खुश में दोनों में बहुत फर्क है। जो मेरे को रोल दिया गया है हाँ। वो बढ़िया ढंग से परिपूर्ण हो तो इसमें मेरे को अच्छी खुशी होगी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा,
घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं मौत के सप्लीमेंट के। हमारे साथ खास मेहमान हेल्थ एक्सपर्ट श्याम सुंदर जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम जी, आपसे अब एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे मसल्स ब्रेक होते हैं, लेकिन स्लो पॉइजन कैसे है ये, किस तरह के नुकसान इस तरीके का जो नकली सप्लीमेंट होता है वो हमारे युवाओं को पहुँचाता है? आप छोटा सा उदाहरण दीजिए, क्योंकि हम लोग देहात में रहते हैं, गांव के लोगों को और शहर के लोगों को एक साथ पता लगना चाहिए। जब आप किसी शादी में जाते हैं और जो खा लेते हैं, आपने देखा होगा रात को आपकी तबीयत कैसे बिगड़ती है। आप सोच के देखिए एक बार के भोजन से, लेकिन युवा तो रेगुलर उसको खाते रहते हैं, बॉडी उसका आदी बन जाता है। लेकिन बॉडी में वो हलचल क्या पैदा करता है, अल्टीमेटली आपके शरीर को ख़त्म कर सकता है। जो आपने पॉइजन नाम लिया है, ठीक है, मीठा जहर है, ये मार सकता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आप लेते हैं तो कम से कम ब्रांडेड कोई अच्छी कंपनी का आपको लेना चाहिए। इसके अलावा जानकारी जरूर लें, क्योंकि जो पुराने हमारे जो पहलवान लोग रहे उनका जानकारी जरूर होना चाहिए इसके अंदर। या जो जिम चलाते हैं, जिम चलाना और उसको एक बिजनेस के रूप में बनाना वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन इसको जानने वाले बहुत लोग हैं, वो आपको ऐसा बॉडी का कुछ पार्ट बता सकते हैं, खुराक जो आपके लिए काफ़ी सेहतमंद होती है। पहले आप जो गूंद खाते थे, लोगों ने गूंद खाना बंद नहीं कर दिया। अब चूरमा खाते थे अलग बना के, वो बॉडी को कमजोर नहीं करता है, वो बहुत पावर देता है। पर लोगों को ये लगता है कि क्योंकि जिस तरह का विज्ञापन के लोगों को ये लगने लगा है कि घी वाली चीजें ज्यादा जो हैं वो फैट ज्यादा देती हैं, इस वजह से नहीं खानी चाहिए। मोटिवेट करने का जो तरीका है हमारे देश में, वो अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि इसमें सारे आपको सारी की सारी खुराक इसमें एक साथ मिलेंगी। उनको लगता है कि छोटा सा पाउडर में हम सब कुछ गहन कर लेंगे। मुझे लगता है कि जब तक जानकारी आपको नहीं है उस चीज के बारे में, देखिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो हमारा बॉडी जो है ये बड़ा पावरफुल, इसका बहुत लंबे समय तक हमें दौड़ाना है इस बॉडी को। देखिए पहलवान लोगों का शरीर देख लीजिए, वो चारपाई पकड़ जाते हैं। क्यों पकड़ जाते हैं? वो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत कुश्तियां करते हैं, बुढ़ापे में आके खुराक खत्म हो जाती है, परिवार के लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो जिस प्रकार से वो शरीर तो मांग रहा है ना खुराक, यानी कि जो शरीर आपका है वो हैबिचुअल हो जाता है उन तमाम चीजों को लेकर। एक यही वजह है कि वो स्लो पॉइजन का इस तरह के जो नकली सप्लीमेंट वो काम करते हैं। शुक्रिया श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और बताने के लिए हमारे दर्शकों को कि आखिरकार कैसे ये जो सप्लीमेंट है वो आपकी जिंदगी से खिलवाड़। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख करते हैं। अस्पताल में मरीज के साथ रेप किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक महिला जो कि डिलीवरी के लिए वहां पर पहुंची थी, उसके साथ रेप किया गया। तस्वीरें जो आरोपी है उसकी सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़ की एक घटना है जहां पर एक महिला जो कि डिलीवरी के लिए पहुंची थी, उसके साथ रेप किया गया है और ये वो आरोपी है जिसने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह करतूत कैद हुई है। यह आरोपी की तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। तो बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर एक जो महिला डिलीवरी के लिए आई थी उसके साथ रेप किया गया है और तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी में कैद भी हुई हैं कि आखिरकार ये घिनौनी करतूत इस शख्स की तरफ से अंजाम दी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे हैं। हालांकि शिकायत दर्ज करा दी गई है, पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि अस्पताल की लापरवाही यहां पर भी सामने आ रही है कि कैसे एक बाहरी शख्स अस्पताल में घुसता है और इस तरह की घिनौनी करतूत को अंजाम देता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज उस अस्पताल की है और साथ ही इस फुटेज में आप देख सकते हैं वो आरोपी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रवीण धनकर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? आरोप जो महिला के परिजन है उनकी तरफ से क्या लगाए जा रहे हैं? महिला के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं कि अस्पताल के अंदर जो आरोपी है, जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दे रहा है, उसके अस्पताल के अंदर वो कैसे दाखिल हुआ, आईसीयू में भी क्या पेशेंट सुरक्षित नहीं है। जिस समय ये घटना हुई उस समय आईसीयू में भी कोई नहीं था। जब हमारी अस्पताल प्रबंधन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो आरोपी है वो रिश्तेदार बताकर अंदर गया था और वो 5 मिनट के अंदर वापस भी आ गया और 5 मिनट के ही टाइम में तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये पूरी घटना घटी है।
शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको हरियाणा न्यूज पर दिखा रहे हैं। उस आरोपी के तस्वीरें हैं जो कि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जहां पर इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।